वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास में हम जानेंगे डायोड के बारे में। डायोड का काम उसके प्रकार पर निर्भर करता है। डायोड का काम उसके प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर डायोड, ये एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। जीने डायोड निश्चित मान के करंट को पास करता है। करंट को पास करता है। और एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ये मोबाइल में, लैपटॉप में या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। और फोटो सेंसर डायोड सेंसर के रूप में यूज किया जाता है। सेंसर के रूप में यूज किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा, जो डायोड होता है उसका काम उसके प्रकार पर निर्भर करता है। सेमीकंडक्टर डायोड एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। जीनर डायोड निश्चित मान के करंट को पास करता है। एलईडी प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। और फोटो डायोड सेंसर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपने इसका डिनोटिंग लेटर अगर देखें, डिनोटिंग लेटर इसका VUD होता है। VUD मतलब आपका जहाँ पे भी आप देखोगे VUD, अधिकतर D देखने को मिलता है डायोड का डिनोटिंग लेटर। और जो इसकी मेजरिंग यूनिट है वो अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स है, यानी कि डायोड के ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम गूगल करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हम सिंबल की बात करें तो देख सकते हैं सिंबल में सेमीकंडक्टर डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और एरो के निशान के आगे इस तरीके से लाइन बनी हुई होती है, जबकि जीनर डायोड के आगे Z बना होता है इस तरीके से। और एलईडी में क्या होता है, आपको दो तीर के निशान बाहर को जाते हुए दिख रहे होते हैं सिंबल में। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से रोशनी बाहर को जा रही है। जबकि फोटो सेंसर डायोड में दो तीर अंदर को आते हुए दिखेंगे आपको, जिसमें पता चलेगा कि ये जो भी प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि डे और नाइट को सेंस कर सकता है हमारा ये फोटो सेंसर डायोड। तो अगर मैं रियल शेप की बात करूं कि हमें मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, प्रिंटर के अंदर या जितनी भी हमारी डिवाइस हैं इलेक्ट्रॉनिक की, उसमें हमें ये कंपोनेंट कैसे दिखने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं रियल शेप की बात करूं तो यहाँ पे भी हमारे सॉलिड टाइप दिखने वाले हैं और SMD टाइप दिखने वाले हैं। जो हमारे सॉलिड टाइप में आपको डायोड देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से ब्लैक बॉडी में देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा यहाँ पे एक पट्टी बनी हुई होती है, ये पूरा ब्लैक बना होता है हमारा डायोड। और ये हमारा सॉलिड टाइप डायोड देखने को मिलेगा। और जो हमारी सप्लाइयों में 3 टांग का भी हमें देखने को मिलता है डायोड, और उसमें एक साइन बना हुआ होता है डायोड का, आपने देखा होगा इस तरीके से दो तीर के निशान आगे आपस में मिल रहे होते हैं। ये हमारी सप्लाइयों के आउटपुट में लगता है, यानी कि जहाँ पे भी स्विचिंग होकर ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन वोल्टेज निकलती है वो AC में होती है, उसको हम DC में कन्वर्ट करते हैं। इसके जो हमारी पहली और तीसरी पिन होती हैं वो कॉमन होती हैं, जबकि बीच वाली पिन से हमको पॉजिटिव वोल्ट मिलती है। और इसको हम शॉर्ट की डायोड भी कहते हैं, शॉर्ट की डायोड भी कहते हैं। और कोई भी डायोड आपका, चाहे जितने भी आप डायोड देख रहे हैं, इनमें 0.7 वोल्ट की कंज्यूमर होती है, यानी कि डायोड 0.7 वोल्ट को कंज्यूम करता है अपने अंदर। और अभी मैं आपको इसकी फंक्शनिंग भी दिखाऊंगा। और जबकि शॉर्ट की डायोड में जो कंज्यूमिंग है वोल्टेज वो बहुत कम होता है, और ये फास्ट स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है हमारा शॉर्ट की डायोड। तो इस तरीके से डायोड आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, सॉलिड टाइप डायोड आपको। और आपको आजकल पैकेज में भी देखने को मिलेगा इस तरीके से 4 डायोडों का एक मिक्सअप होता है, जिसमें बीच वाली लाइनों पे निशान AC वाले होते हैं, जबकि साइड में एक पॉजिटिव का, जहाँ पे कटा हुआ होगा वो पॉजिटिव होगा, और इस साइड वाला हमारा नेगेटिव का होगा। यहाँ पे क्या होता है, 4 डायोड को मिला के हम AC को DC बनाते हैं, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, 4 डायोड को हम इस तरीके से मिलाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ पे भी ब्रिज रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे
इस तरीके से यहाँ पे आपको ब्रिज रेक्टिफायर का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, यानी कि ये हमारा नेगेटिव की लाइन हो गई और ये हमारी पॉजिटिव की लाइन हो गई और ये हमारी जो होती है AC वाली लाइन होती है, यानी कि यहाँ पे हम AC दे सकते हैं और ये वाली लाइन पे हम AC देंगे। तो आप देखेंगे जब हम 4 डायोडों में AC देंगे तो इन पोल से एक पोल से हमें नेगेटिव मिलेगा, यानी कि इस जोड़ से हमें नेगेटिव वोल्ट मिलने वाली है और यहाँ से हमें पॉजिटिव वोल्ट मिलने वाली है। जबकि ये हमारी अशुद्ध DC होगी, इसको प्योर करने के लिए बीच में कैपेसिटर लगाया जाता है कम से कम 450 वोल्ट का और 68 MFD का। तो यहाँ पे प्योर 350 वोल्ट आपको DC में मिलेगी। तो अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये हम सप्लाई पढ़ाएं आपको, लेकिन डायोड के बारे में बताया तो AC को कैसे DC में बदलता है उसके बारे में आपको बताया। जबकि SMT डायोड हमको लैपटॉप में, मोबाइल में देखने को मिलेंगे 2 पोल में और इस तरीके से पतली सी लाइन होगी यहाँ पे, और ये 3 लेग में भी देखने को मिल सकती है इस तरीके से देखने को, छोटे छोटे से की। हालांकि 3 टांग में ट्रांजिस्टर भी होता है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क होता है जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पहचाने कि ये डायोड है या फिर ये ट्रांजिस्टर है। फिलहाल अभी आप देखें जो डायोड है हमें कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ये हमारे SMT डायोड हैं और जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है इसका यूज़ मोबाइल में, लैपटॉप में नहीं किया जाता, क्योंकि ये AC को DC में कन्वर्ट करता है। इसका काम हमारी सप्लाइयों के अंदर यूज़ किया जाता है और इसका यूज़र है उसके अंदर लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर वहाँ पे हमारा लैपटॉप का अडेप्टर ख़राब हो जाए तो आप देखेंगे वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का डायोड देखने को मिलेगा, और या फिर किसी जो सस्ते वाले अडेप्टर आते हैं उनमें आपको 4 डायोडों का सेट देखने को मिलेगा और आउटपुट में हमेशा कुछ शॉर्ट की डायोड देखने को मिलेगा आपको आउटपुट में। तो ये तो था हमारा सॉलिड टाइप, और ये जो है SMT टाइप। इसमें आपने देखा होगा जो हमारे जीनर डायोड होते हैं ये आपको रेड रंग के देखने को मिलेंगे और ये थोड़े से सिलेंडर टाइप में होते हैं। इसकी बॉडी रेड होती है और जो पट्टी होती है वो ब्लैक होती है। तो ये हमारा जीनर डायोड का रियल शेप होता है। और अगर मैं बात करूं LED की, तो अलग अलग कंपनी LED के लिए अलग अलग डिज़ाइन बनाती है, तो उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि किस तरीके का डिज़ाइन हमें मिलेगा, लेकिन हाँ ये आप देखते ही पहचान जाओगे कि LED है। और नॉर्मली बात करूं तो LED हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा ये LED में हमेशा एक बल्ब का जो छोर होता है वो पतला होता है और एक का मोटा सा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पतला वाला होता है वो पॉजिटिव का होता है, और जहाँ पे बल्ब कांच के अंदर आपको मोटा मोटा सा दिखेगा वो हमारा नेगेटिव होता है। और डायोड के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, यानी कि डायोड 2 टर्मिनल का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायोड का सिंबल मैं आपको दिखाता हूं बना के। तो एक पोल का नाम होता है एनोड, दूसरे का होता है कैथोड। टर्मिनल का होता है और पहले लेग को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से दिखाते हैं। जबकि डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होती है करंट की फ्लो करने की वो एक डायरेक्शन में होती है। जैसे कि अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाऊं, एक वाल्व है और वाल्व के अंदर एक हमारा ये वाल्व लगा है। अगर हमारी पानी की डायरेक्शन इस साइड की है तो आप देखेंगे वाल्व खुल के इस तरफ को आ जाएगा और पानी हमारा चला जाएगा बाहर को। जबकि अगर पानी का डायरेक्शन मैं इस साइड से करूं तो आप देखेंगे जो वाल्व है हमारा वो क्लोज हो जाएगा और ये पानी यहीं पे जमा हो जाएगा, इस साइड को नहीं आएगा। इसका मतलब ये है जो डायोड है एनोड से कैथोड की तरफ करंट को फ्लो करता है, जबकि कैथोड से एनोड की तरफ रिवर्स बायस में ये काम नहीं करता और ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। जबकि जीनर डायोड रिवर्स बायस में भी काम करता है और अभी मैं उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देख सकते हैं जो जीनर डायोड है, जीनर डायोड ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, दोनों तरफ से काम कर सकता है। तो आप देखेंगे जीनर डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होता है, इसमें Z बना हुआ होता है इस तरीके से, और ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम करेगा। जबकि जीनर डायोड वैल्यू के हिसाब से आता है, जैसे आप देखेंगे 1.8 वोल्ट,
2.3 वोल्ट या फिर आपका 5 वोल्ट, इस तरीके से अलग अलग सीरीज का ये जीनर डायोड आता है। जितने भी अगर हम इसको नॉर्मली लगाते हैं यानी कि एनोड की तरफ सप्लाई देते हैं तो कैथोड की तरफ तो ये सिंपल डायोड की तरह ही काम करने वाला है, यानी कि जैसे हमारा 0.7 वोल्ट कंज्यूम करेगा, यानी कि 0.7 वोल्ट कंज्यूम करके जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 8 वोल्ट दी है, तो अगर हम इसको सीरीज में लगाते हैं तो जीनर डायोड यहाँ से 0.7 वोल्ट को कंज्यूम करेगा और हमको देगा 7.3 वोल्ट की आउटपुट वोल्ट देगा। जैसे कि आपने देखा जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है वो भी कुछ इसी तरीके से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई दूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 8 वोल्ट दी है, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में भी 7.3 वोल्ट मिलने वाला है। जबकि अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दे दूँ, मान लीजिए ये तो फॉरवर्ड बायस हुआ, अगर मैं 8 वोल्ट इस लेग पे दूं तो आप देखेंगे जो सप्लाई है वो यहीं पे होल्ड हो जाएगी, यहाँ से कैथोड एनोड की तरफ को नहीं आएगा, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ रिवर्स बायस में ये काम नहीं करने वाला हमारा डायोड। तो इसका मैं प्रैक्टिकली आपको वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन थ्योरिकल नॉलेज आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन चीज़ को समझ पाओगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है। सेमीकंडक्टर डायोड को अगर हम देखें, इसका काम होता है एसी को डीसी में बदलना। जैसे कि आप देखें यहाँ पे हमने एक सेमीकंडक्टर डायोड लगा दिया है और यहाँ पे जब मैंने सेमीकंडक्टर डायोड लगा दिया यहाँ पे और एक मैं यहाँ पे लोड लगा देता हूँ और यहाँ पे आप लाइन को देंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारा एसी है। तो देखेंगे यहाँ पे जो एसी की वेव होती है, आपने देखा इस तरीके से होती है वेव। जब ये वेव इसमें जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके की डायरेक्शन को अपने अंदर लेगा, यानी कि इसको हम हाफ रेक्टिफिकेशन कहेंगे। जब डायोड में से हमारा ये एसी फ्लो होगा, एसी का फ्लो तो अप एंड डाउन में होता है, तो डायोड क्या करेगा, सेकंड में जब हमारे एनोड से कैथोड में जाएगा एसी, तो ये क्या काम करेगा, जो हमारी अप वाली लाइन है केवल उनको लेगा। लेकिन यहाँ पे गैप है, ये प्योर डीसी नहीं होगी। इसके लिए हम ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि 4 डायोडों का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे अगर मैं इस तरीके से 4 डायोडों का यूज़ करूं और देखेंगे चित्र में आपको मैं दिखा रहा हूं 4 डायोड का हम ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये है, ये तो हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, देख सकते हैं नेगेटिव हो गया। और यहाँ से जो इसको हम एनोड कैथोड और ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। अब आप देखेंगे इनका हम मिक्सअप कैसे बनाएंगे। इसका एनोड इसके कैथोड से हम मिला देंगे, ये और इसका एनोड इसके कैथोड से मिला देंगे। अब इन पे हम क्या देंगे, एसी वाली लाइन देंगे, एसी 220 वोल्ट। जब हम इनमें एसी 220 वोल्ट देंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, प्योर डीसी मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ रिपल्स होंगे तो उन रिपल्स को भी हम कैपेसिटर के द्वारा कंप्लीट फिल्टर कर देते हैं और इसके बाद जो आउटपुट होती है वो प्योर 330 वोल्ट डीसी होती है, बिल्कुल प्योर डीसी। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा सेमीकंडक्टर डायोड। इनका यूज़ हमारे लैपटॉप, मोबाइल में, प्रिंटर के अंदर नहीं किया जाता है। अब बात करेंगे एलईडी डायोड के बारे में। एलईडी डायोड का काम होता है प्रकाश उत्पन्न करने का। जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग शेप में हमें एलईडी मिलता है और इसका काम होता है हमारे मोबाइल के अंदर प्रकाश उत्पन्न करने का। जैसे मान लीजिए मैं एक एलईडी के अंदर वोल्टेज देता हूं तो ये क्या करता है, रोशनी को देता है। तो आप देखेंगे जीनर डायोड को जब मैं इसे लगाता हूं, देखिए जब मैं जीनर डायोड के ट्रैक में एक रजिस्टर लगा के इस तरीके से जीनर डायोड को लगा दूं और यहाँ पे मेरा एक लोड है, लोड को हम रजिस्टर के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ पे इसको आरएल भी बोल सकते हैं, आरएल मतलब रेजिस्टेंस लोड। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारा जीनर डायोड एक 5 वोल्ट का लगा हुआ है। तो अब जब मैं यहाँ से 3 वोल्ट दूँ, 4 वोल्ट दूँ, 5 वोल्ट दूँ तो ये नॉर्मली फ़्लो होगा, यहाँ पे ये कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ 5 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्ट देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 वोल्ट दे दूँ, तो जब मैं इसको 10 वोल्ट दूंगा तो जीनर डायोड जैसे मैंने आपको बताया था निश्चित मान के करंट को पास करता है। तो यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे ही मैं 10 वोल्ट दूंगा तो यहाँ पर तो 10 वोल्ट होगी, पर यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे होगी हमारे पास 5 वोल्ट। क्योंकि 5 वोल्ट को ये रिवर्स बायस में क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा और आगे हमको सिर्फ 5 वोल्ट ही देगा। इसका काम ही यही होता है। और ये जीनर डायोड अलग अलग
वोल्टेज का आता है, और इसका जीनर डायोड का एक काम वोल्टेज को रेगुलेट करना भी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीनर डायोड जब हमारा ये पैरेलल में लगा होता है तो ये रिवर्स बायस में भी काम करता है। इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर मैं इस डायोड को सीरीज में लगा दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इस डायोड को यानी कि जीनर डायोड को सीरीज में लगा दूं, तो यहाँ पे ये नॉर्मल रजिस्टर नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करने वाला है, यानी कि 0.7 वोल्ट कंज्यूम करेगा और जितनी भी वोल्टेज है सेम पास कर देगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। अच्छा, डायोड का एक फ़ायदा आप देख सकते हैं, अगर कोई सप्लाई मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जो प्रोटेक्शन का काम होता है वो बताता हूँ मैं आपको। आप देखेंगे मोबाइल के अंदर यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 3 पिन का हमारा कनेक्टर है मोबाइल का, और ये हमारा एक पोल ग्राउंड से है, इस साइन को हम ग्राउंड का सिंबल बोलते हैं। और डायोड की लाइन में हमेशा यहाँ पे एक डायोड को लगा दिया जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि जो हमारा एनोड है उसको ग्राउंड कर दिया जाता है और जो कैथोड है उसको पॉजिटिव लाइन में जोड़ दिया जाता है। देखिए, जब मैं यहाँ पे नेगेटिव दूंगा बैटरी की और यहाँ पॉजिटिव दूंगा तो नेगेटिव तो चले गई, यानी कि यहाँ पे आ गई, और पॉजिटिव देखो यहाँ से रिवर्स बायस में काम नहीं करेगी और जहाँ जहाँ जानी है वो चले जाएगी। लेकिन अगर किसी ने तार को उल्टा लगा दिया तो देखो होना क्या है, ग्राउंड किसी ने तार पलट दी तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई और यहाँ पे अब नेगेटिव आ गई। तो देखिए पॉजिटिव यहाँ से जाके सीधे ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि सिस्टम में वोल्टेज को जाने ही नहीं देगा। समझ रहे हो बात को? इसको हमने पैरेलल में लगाया है। इसका मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये मोबाइल ही नहीं हर चीज़ में काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक डिवाइस है कोई सी भी जो प्लस और माइनस पे चलती है। आपको पता है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हम तार उल्टी लगा दें, जैसे हमारा रिमोट है उसमें सेल हम उल्टा डाल दें तो वो काम नहीं करेगा, या जो हमारी घड़ी है या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर दें तो वो चलेगी नहीं, या फिर कभी कभी उनके ख़राब होने का भी चांस होता है उल्टा लगाने पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव की लाइन में एक डायोड हम फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। तो देखो जब मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ नेगेटिव देता हूँ तो पॉजिटिव अपने ट्रैक में जाएगी और डायोड में यहाँ पे रिवर्स बायस होने के कारण अंदर जाएगी नहीं और यहाँ से सीधे डिवाइस में चली जाएगी, और नेगेटिव यहाँ से ऊपर को जाएगी नहीं तो ये अपने चले जाएगी और सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर किसी ने तार को उल्टा कर दिया तो आप देखेंगे पॉजिटिव इधर आ गया है और नेगेटिव इधर आ गया। तो अब देखो ये फॉरवर्ड बायस में तुरंत पॉजिटिव हमारी एनोड से कैथोड की तरफ होते ही ग्राउंड हो जाएगी। इससे क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो बच जाएगा, क्योंकि सप्लाई वहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ जाने के बजाय उसको आसान रास्ता डायोड से फॉरवर्ड बायस होकर ग्राउंड में मिलने का मिल गया। इससे बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो हमारा जो डिवाइस है वो बच जाएगा केवल इस डायोड के लगाने से। ठीक हो गया। अब इस डायोड को हम ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से सीरीज में भी लगा सकते हैं। और अब आप देखो जब हम इसमें पॉजिटिव देंगे तो ये यहाँ से पास कर रहा है, जबकि नेगेटिव अगर मैं यहाँ दे दूँ और पॉजिटिव इधर दे दूँ तो हमारा नेगेटिव यहाँ से फॉरवर्ड बायस में जाएगा ही नहीं। ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है डायोड। ठीक है, तो आज आपने डायोड के बारे में जाना। और लैपटॉप के अंदर जो 3 टांग के डायोड देखने को मिलते हैं, तो आप रियल शेप देखेंगे डायोड का 2 टर्मिनल में हमें को ब्लैक बॉडी में इस तरीके से दिखने वाला है। लैपटॉप के अंदर इसका अपना प्लस माइनस होता है, यानी कि डायोड का अपना प्लस माइनस होता है। जैसा आप निकालोगे उसी डायरेक्शन में इसको लगाना पड़ेगा। और ये अधिकतर आपको ब्लैक बॉडी में ही देखने को मिलेंगे डायोड आपको, और इस तरीके से छोटा सा देखने को मिलेगा आपको। और रेड कलर का जीनर डायोड आपको देखने को मिलेगा सिलेंडर टाइप में, रेड बॉडी में और ब्लैक लाइन के साथ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, का अपना प्लस माइनस होता है। तो जैसा आपने डायोड को निकाला है उसी डायरेक्शन में आपको लगाना होगा। अगर आप उल्टा लगा देते हो तो ये सर्किट को फेल कर सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ लैपटॉप के अंदर 3 टांग में डायोड इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इन डायोड को देख के हम नहीं बता सकते कि इसमें जो लैग है उनकी कनेक्टिविटी कैसी है। हम उनका सिस्टमैटिक या फिर हम उसके जो ऊपर लिखे हुए नंबर को गूगल करके ही बता पाएंगे, या फिर मल्टीमीटर की मदद से भी बता पाएंगे कि उनका डायरेक्शन किस साइड को है, यानी कि एनोड कैथोड किधर की तरफ को है। तो आप देखेंगे डायोड की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है आपको। ये आपका एक सिंगल एनोड, कॉमन एनोड और 2 कैथोड, या फिर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है ये, यानी कि सिंगल कैथोड और डबल हमारे एनोड।
तो इस तरीके से भी हमारे लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेगा। इसको हम सिस्टमैटिक या मल्टीमीटर के द्वारा पता लगा सकते हैं किस तरीके से इसका अंदर का स्ट्रक्चर है। और अगर मैं इसके टेस्टिंग की बात करूं, डायोड की टेस्टिंग बहुत सरल है। मल्टीमीटर को बीप या डायोड रेंज में रख कर चेक करने पर एक तरफ से वैल्यू देगा, दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं देगा, तो ये ओके है। अगर फॉल्टी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर ये 0 दे डायोड रेंज पे और बीप रेंज पे चेक करने पे बीप देगा तो ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट है। और अगर दोनों तरफ से वैल्यू दे तो ये लीकेज है। जबकि मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर इन डायोडों के अक्सर ख़राब होने की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसीलिए इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायोड के बारे में अच्छे से जानकारी है तभी आप ट्रांजिस्टर को समझ पाओगे, तभी आप मॉसफेट को समझ पाओगे। तो डायोड को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। डायोड का काम उसके प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे आपका सेमीकंडक्टर डायोड, इसको हम AC को DC बदलता है। जीनर डायोड निश्चित मान के करंट को पास करता है। LED डायोड ये प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है। फोटो डायोड ये सेंसर के रूप में यूज़ किया जाता है डे और नाइट। जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट जो हाईवे पे लगी होती हैं उनको बंद करने के लिए, चलाने के लिए कोई जाता नहीं है, वो डे और नाइट को सेंस करता है। आपने देखा होगा जैसी सुबह होती है स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती हैं और जैसी रात होती है तो स्ट्रीट लाइट जल जाती है। तो वो सेंसर हमारे कैमरों में भी लगा होता है फ्लैश लाइट जलाने के लिए। तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। और डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक का नाम एनोड होता है, दूसरे का कैथोड होता है। और ये 2 टाइप के मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है, पी जंक्शन और एन जंक्शन। मटेरियलों को मिलाकर बनाया जाता है पी जंक्शन और एन जंक्शन। और जो हमारा पी होता है वो एनोड होता है, इसमें होल्स होते हैं, और जो एन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डायोड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। डायोड का जो सिंबल है एरो के निशान का होता है, और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, और ये एनोड से कैथोड की तरफ जाता है फॉरवर्ड बायस में। और जो जीनर डायोड है ये एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड दोनों, यानी कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम कर सकता है हमारा जीनर डायोड। जबकि एलईडी डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, केवल पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, तभी हमारी एलईडी ग्लो करेगी। और जो हमारा फोटो सेंसर डायोड हो सेंसर के रूप में यूज़ किया जाएगा। और डायोड का अपना प्लस माइनस होता है, इसको जब भी आप निकालेंगे तो इसकी लोकेशन में जैसा था वैसे ही लगाना पड़ेगा। मदरबोर्ड में भी उसमें साइन बना होता है किस डायरेक्शन में आपने निकाला है इसको। और इसके बाद आता है आपका टेस्टिंग की अगर बात करूँ, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पे या फिर हम डायोड रेंज पे रख के चेक करेंगे। अगर एक तरफ से वैल्यू देता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं देता है तो इसका मतलब ये ओके कंडीशन में है। और अगर मैं डायोड रेंज में चेक करूँ 0 आ जाए तो मैं तुरंत बीप पॉइंट पे रख के चेक करूँगा तो डेफिनेट वहाँ पे बीप मिल रही होगी, तो इसका मतलब वो शॉर्ट हो चुका है, फाल्टी है, रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और अगर दोनों तरफ से वैल्यू आ जाती है तो इसका मतलब लीकेज कंडीशन में डायोड, तो भी इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये था डायोड के बारे में कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।